हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है, जिसमें टोटल 11 क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट ये क्लियर किया हमने। तो आज जो भी वीडियो शुरू होगा वो क्वेश्चन नंबर 12 से होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 11 तक और बेसिक्स अगर जानना है तो काइंडली आप मेरा परसेंटेज का पार्ट 1 का वीडियो जरूर देखें। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, इफ द डिफरेंस ऑफ 72% ऑफ ए नंबर एंड 48% ऑफ द सेम नंबर इज 1440। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 72% ऑफ ए नंबर और किसका डिफरेंस है? 48% ऑफ द सेम नंबर इज 1440। यही करते हैं ना आप एग्जाम में? ये नहीं करना है। नंबर सेम है और उसी का डिफरेंस आप चुपचाप इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। कितना? 12 से 8 गया तो 4, 6 से 4 गया तो 2, 24 इक्वल टू 1440। अगर नंबर का है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? व्हाट इज द नंबर? नंबर हमेशा 100, बिकॉज टॉपिक ही है मेरा परसेंटेज। तो आप जस्ट क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकाल दो। कितना? 1440 इंटू 100 एंड डिवाइडेड बाई 24, 60 टाइम्स जाएगा एंड योर आंसर इज 6000। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2? ये डेटा तो एज इट इज रहने वाला है, दैट इज 24 इक्वल टू 1440। What will be the value of the 30% of the number? सपोज अगर फर्स्ट क्वेश्चन नहीं पूछा होता, डायरेक्ट सेकंड क्वेश्चन पूछेगा, तब आप इसको निकालने का कोई जरूरत नहीं। जो आप जनरली मिस्टेक करते हो एग्जाम में, ये नहीं करना है। जस्ट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 30 एंड वी विल गेट द आंसर। 1440 इंटू 30 एंड डिवाइडेड बाई 24, 60 टाइम्स 1800 एंड दैट विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 24 इक्वल टू 1440, ये तो रहेगा ही। एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ 16% एंड 24% ऑफ द नंबर? जस्ट वी हैव टू ऐड दैट टू नंबर। 24 प्लस 16 इज इक्वल टू 40। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 40। 1440 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 24, 60 टाइम्स 2400 will be your answer। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। क्या कहता है? इफ 60% ऑफ द स्टूडेंट्स इन द स्कूल आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 972, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द स्कूल? वेरी गुड। देखिए 60% तो बॉयज़ है, इट मीन्स 40% ही गर्ल होगी। तो गर्ल्स का नंबर दिया हुआ है, बट दिस इज इक्वल टू 4972। अगर आपसे बॉयज़ का पूछा है तो बॉयज़ कितना है? 60%। आप 60 का वैल्यू निकाल दो। अगर कहता है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आप 100 का वैल्यू निकालते हैं। अगर कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, आप 20 का वैल्यू निकालते हैं। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 972 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 40, 23 जा 22 जा 2 4 जा 8 and here it is 6। That will be your answer। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। When 60 is subtracted from 60% of a number, the result is 60, द नंबर इज। देखिए सर, मैथ्स आपस में बात करता है, बस उसको सुनिए क्या कह रहा है। इफ द 60 इज सब्ट्रैक्टेड, 60 इज सब्ट्रैक्टेड किससे? दैट इज 60% ऑफ अ नंबर। नंबर मेरे को नहीं पता है तो हम उसको लिख लेते हैं ऑफ एक्स इज इक्वल टू 60। क्या हमको मिल रहा है? 60% ऑफ एक्स से अगर हम 60 माइनस कर ले तो वो 60 मिल रहा है। इसको इधर लाए, क्या होगा? 120। दिस इज 60/100 इंटू एक्स। 62 जा एक्स इक्वल टू 200 एंड दैट विल बी योर आंसर।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, व्हेन 75% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75 द रिजल्ट इज द सेम नंबर। वेरी गुड। 75% of a number which is x is added to 75, the result is the same number। तो मेरा नंबर क्या माना था, x which is equal to x। अब इसको इधर लाएंगे, क्या होगा, x minus 75/100 into x equal to 75। 100 से 75 गया तो 25 x/100 equal to 75। 25 से काट लीजिए 3 times, x equal to 300 and that is your answer। आइए बात कर लेते क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्या बोला है, ए मैन एक्सपेंसेस 40% ऑन फूड, 25% ऑन एजुकेशन, 15% on transport and 5% on entertainment. After that he saves 2250 at the end of the month. Find his annual income। Very good। हम ऐसा मानते हैं कि वो 100 रुपीज़ अर्न किया है, इनकम किया है। अब उससे वो कुछ खर्च भी कर रहा है। क्या किया है, 40% ऑन फूड, वेरी गुड, प्लस क्या किया उसके बाद खर्च, 25% ऑन एजुकेशन, 15% ऑन ट्रांसपोर्ट एंड 5% ऑन इंटरटेनमेंट। ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, 40, 60, 65, 70, 80, 85 रुपीज़ तो खर्च कर चुका है सर। तो बचा उसके पास कितना, 15 रुपीज़, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 2250। आप 100 का वैल्यू निकाल लो, कितना, 2250 इंटू 100 बाई 15, 15 या 225 एंड 1 more 0। सर दिस इज नॉट योर आंसर। ये है आपका मंथली इनकम, बट क्वेश्चन का डिमांड क्या है, ईयरली इनकम। ये एक मंथ में इनकम किया है तो 12 से इससे इंटू कर लो, क्या मिलेगा, दैट विल बी योर आंसर। अगर क्वेश्चन में इसमें से किसी का भी पूछ लेता है कि वो मंथली कितना खर्च करता है, सपोज एजुकेशन का मंथली खर्च कितना करता है, तब आप इतना नहीं निकालते, यहाँ 100 का जगह 25 का वैल्यू निकालता है। अगर ईयरली निकालता 25 का वैल्यू निकाल कर 12 से इंटू कर देते, दैट्स ऑल। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्या कह रहा है, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीज बाय 7% देन हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, एक सर्किल है, उसका रेडियस 7% इंक्रीज किया है, तो उसके एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा या उसके एरिया कितना पड़ेगा। दो ही सवाल पूछे। देखो 7 इंटू 2 40 एंड 7 का स्क्वायर कितना 49 कर दिए। राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद एक डेसिमल बैठाइए। अगर इंक्रीज किया तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना 14.9%। अगर सेम क्वेश्चन रहता कि डिक्रीज, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज डिक्रीज बाय 7%, हाउ मच इट्स एरिया विल डिक्रीज और रिड्यूस, कितना होगा। जो यहाँ प्लस किए सिर्फ ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तो माइनस की जगह तो कितना 14 से 0.49 गया तो 13.51, दैट इज योर आंसर। एसएससी का जो फेवरेट क्वेश्चन है वो है 10% पर, ठीक है। चलिए इसको भी बता देते हैं। 10 इंटू 2 20, 10 का स्क्वायर 100। अभी मैंने क्या कहा था, राइट हैंड की तरफ से 2 डिजिट के बाद डेसिमल। अब अगर इंक्रीज किया तो ऐड कर लीजिए, कितना 21%, और अगर डिक्रीज किया है तो माइनस कर लीजिए, दैट इज 19%। देखिए अभी जो मैंने क्वेश्चन नंबर 17 में बताया वो फॉर्मूला टोटल 5 जगह लगेगा। कहाँ कहाँ लगेगा वो मैं बता दे रहा हूँ। फर्स्ट है स्क्वायर मतलब वर्ग, इसमें क्या बढ़ेगा साइड, हिंदी में बात कर ले तो भुजा। दूसरा होगा क्यू मतलब घन, इसमें भी सेम साइड या भुजा।
थर्ड है इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसमें भी वही साइड या हिंदी में बोले तो भुजा। फोर्थ है आपका सर्किल, इसमें बढ़ने वाला है आपका रेडियस, हिंदी में बात कर ले तो त्रिज्या। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट स्फीयर, और इसमें भी वही बढ़ेगा। अच्छा है, स्फीयर का हिंदी हो गया गोला एंड सर्किल का हिंदी हो गया वृत्त। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्या दिया है? इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20% एंड द ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 10%, हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इट्स एरिया। वेरी गुड। देखिए परसेंटेज चेंज का एक फॉर्मूला याद रखिएगा रेक्टेंगल के लिए, दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100, प्लस तब करेंगे जब इंक्रीज होगा, या आंसर अगर प्लस पर आया है इसका मतलब उसका एरिया इंक्रीज हुआ है, माइनस तब जब डिक्रीज करेंगे या डिक्रीज होगा। फिलहाल क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20% इंक्रीज किया है, वेरी गुड, एंड 10% डिक्रीज किया है, दैट इज -10, प्लस माइनस माइनस, यहाँ का साइन देखिएगा, दोनों में से अगर एक भी माइनस हो तो यहाँ माइनस हो जाएगा। 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 कितना? 20 इधर करे तो 12, 8%। सर आंसर पॉजिटिव है ना, तो आंसर क्या होगा मेरा? 8% इंक्रीज। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 19? इफ एज इनकम इज 40% लेस देन दैट ऑफ बी, हाउ मच परसेंटेज बीज इनकम इज मोर देन दैट ऑफ ए। वेरी गुड। ए का इनकम बी से 40% अधिक है, तो बी का इनकम ए के रिस्पेक्ट में कितना कम होगा? आंसर इज नॉट 40%। ठीक है, क्या करना है? 40, जो भी गिवन परसेंटेज है वो ऊपर। अगर अधिक है तो 100 में जोड़िएगा और कम है तो 100 से माइनस कीजिएगा। फिलहाल क्या है? लेस, तो 100 से 40 गया तो 60 इंटू 100, 2 3, दैट इज 200 बाई 3 एंड दैट विल बी योर आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्या कह रहा है? इफ द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाई 25% देन हाउ मच ए हाउस वाइफ रिड्यूस इट्स कंजप्शन सो दैट एक्सपेंसेस विल नॉट चेंज। क्या किया है? 25% इंक्रीज किया, तो 25 100 में 25 ऐड करेंगे तो 125 इंटू 100, 25 से काट तो 520। इसका मतलब है कि अगर हाउसवाइफ अपने कंजप्शन को 20% रिड्यूस कर लेती है तो उसका एक्सपेंसेस चेंज नहीं करेगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्या कह रहा है? इन एन एग्जामिनेशन राज गॉट 280 मार्क्स एंड फेल बाय 14 मार्क्स। इफ द 35% इज रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन देन द मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। भाई साहब 280 मार्क्स लाया है एंड 14 नंबर से फेल हो गया, मतलब अगर हम इसको 14 दे तो ये पास हो जाता, इट मीन्स उसको 35% मार्क्स मिल जाता, मतलब कितना? 294। मैक्सिमम मार्क्स पूछा, ऑलवेज 100%, तो हम सिर्फ 100 लिख लेते हैं। परसेंटेज लिखना है लिखिए, लेकिन यहाँ परसेंटेज कैंसिल आउट होने वाला है, तो हम परसेंटेज का वैल्यू लिखेंगे भी, दैट इज 294 इंटू 100 एंड डिवाइडेड बाई 35। 5 से काट ले तो 7 टाइम्स, 5 से काट ले तो 20 टाइम्स, दैट इज 840 इज योर फाइनल आंसर। चलिए आइए बात कर लेते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। क्या कह रहा है आपसे? इन एन एग्जाम अजय गॉट 20% एंड फेल बाय 10 मार्क्स। वेरी गुड। 20% आया भाई साहब को और 10 मार्क्स से फेल करे, मतलब 10 दे दो पास हो जाएगा। इन द सेम एग्जाम अनिता गॉट 42 मार्क्स विच इज 1 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। वेरी गुड। इसको 42% आया है, बहुत अच्छा बात है। अगर 1 मार्क्स से इससे रिड्यूस कर ले तो क्या होगा? ये भी जस्ट पास, ये भी जस्ट पास, विच मीन्स बोथ आर इन इक्वल। ठीक है, अब परसेंटेज को एक साइड ले आए, बिना परसेंटेज वाला एक साइड।
ये इधर एंड ये इधर, तो कितना होगा 22% इक्वल टू 11। मैक्सिमम मास पूछा है, 100% का वैल्यू निकलेगा कितना 11 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 22, 2 टाइम्स 50। आपका एग्ज़ाम जो था उसका फुल मार्क्स कितना है 50। स्टूडेंट्स इसी के साथ हम लोगों का परसेंटेज का पार्ट 2 होता है ख़त्म। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं बहुत जल्द पार्ट 3 के साथ। थैंक यू।